और मिस्र के लोग अस्फत को एक अजीम जश्न के तौर पर मनाते हैं। ज़ाया अपनी हुकूमत को मजीद मुस्तहकम करती है और अपने अवाम को बताती है कि मिस्र की हकीकी ताकत उसके लोगों, इल्म और दीवताओं के एहतराम में है। ज़ाया अनोफर, होरम्बी और एक नौजवान मेमार काय के साथ सफ़र शुरू करती है। रास्ते में उन्हें कदीम मकामात और मकबरों का सामना होता है, जहां खतरनाक जाल और कदीम मुहाफिज उनका रानी का तीसरा दहाई शुरू हो चुका है और मिस्र ने अपने आप को दोबारा आलमी ताकत के तौर पर मनवाया है। नील के पानी की रवानी और ज़राअत की तरक्की ने तमाम मुल्क को खुशहाल बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ऐसे ही पुरानी कहानी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस एनजेड इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए रोज नए नए वीडियो लाते रहेंगे। ज़ाया के हुक्मरानी के 10 साल गुजर चुके हैं। मिस्र इल्म, इंसाफ और तरक्की का मरकज बन चुका है, मगर ज़ाया के अमन और तरक्की के ख्वाब को खतरा लाहिक होने वाला है। रामीस के अहद के वफादार दरबारी, जिन्होंने उसकी शिकस्त के बाद मुल्क छोड़ दिया था, एक खफिया गिरवा बन चुके हैं। उनका सरबराह नेक्सर, रामीस का पैराना मुशीर, अब सहरा के पार मौजूद एक पिरासरार ताकतूर कबीले के साथ साजिश कर रहा है ताकि मिस्र को दोबारा अपने कब्जे में लिया जा सके। नील के किनारे एक छोटे गांव पर हमला होता है। कबीले के जंगजू गांव को लौट लेते हैं और लोगों को गुलाम बना लेते हैं। ज़ाया को इत्तला मिलती है और वो अपने सबसे वफादार हैं। जनरल होरम्बी को सहरा की सरहद पर भेजती है ताकि हकीकत का पता लगाया जा सके। होरम्बी और उसकी फौज को नेक्सर के खफिया गरवा का सराग मिलता है, मगर वो उनकी तादाद और ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। होरम्बी एक खफिया पैगाम ज़ाया तक पहुंचाता है, लेकिन नेक्सर के जंगजू उस पर हमला करते हैं और वो बेमुश्किल अपनी जाकर वापस आता है। ज़ाशिया नेक्सर के खतरे को समझती है और अपने दरबारियों के साथ एक हंगामी इजलास बुलाती है। दरबार में एक इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। कुछ लोग जंग चाहते हैं, जबकि कुछ ज़ाया को इम्न मुज़ाकिरात करने की तजवीज़ देते हैं। ज़ाया फैसला करती है कि वो नेक्सर के इरादों को बेहतर तौर पर समझने के लिए एक खफिया मिशन पर खुद जाएगी। ज़ाया अपने करीबी साथी उनोफर और होरम्बी के साथ सहरा के सफ़र पर निकलती है। रास्ते में वो कदीम मकामात और खफिया तहरीरें दरियाफ़त होंगी करते हैं, जो बताती हैं कि नेक्सर ने सीत, तबाही के देवता, की इबादत शुरू कर दी है। वो एक कदीम तूफ़ानी हथियार के बारे में जानता है जो मिस्र को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है। नेक्सर अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए एक अजीम हमले की तैयारी करता है। वो रामीस के बाकी मानदा वफादारों और कबीले के जंगजुओं को उकठा करके मिस्र पर हमला करता है। ज़ाया अपनी फौज को तैयार करती है और नील के किनारे एक फैसला की जंग के लिए जंग का कलाम कस। जंग के दौरान ज़ाया की क़ियादत और दानशमंदी नुमायां होती है। नेक्सर की फौज नील के पानी में फंस जाती है और ज़ाया की हिकमत अमली से उनके रास्ते बंद हो जाते हैं। नेक्सर अपनी शिकस्त के करीब पहुंचता है, मगर वो अपने आखिरी हथियार सीयत का तूफानी मंत्र को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। ज़ाया अनुफर की मदद से मंत्र को समझती है और नेक्सर के हाथों से उस तबाहीकुन हथियार को छीन लेती है। नेक्सर की शिकस्त के बाद उसके साथी उसे छोड़ देते हैं और वो सहरा में गुम हो जाता है। ज़ाया मिस्र को दोबारा अमन की राह पर ले आती है और लोगों को यह यकीन दिलाती है कि इल्म और इत्तेहाद हर दुश्मन से ज़्यादा ताकतूर हैं। ज़ाया अब एक तजुर्बाकार और काबिल हुक्मरान नील के किनारे खड़ी होकर देखती है कि मिस्र दोबारा अपनी रोशनी फैला रहा है। लोग उसकी बहादुरी और अक्ल की तारीफ करते हैं और उसकी हुक्मरानी का दूसरा दौर मजीद मजबूत होता है। ज़ाया के अमन व इंसाफ पर मबनी हुक्मरानी को 25 साल हो चुके हैं। मिस्र तरक्की की बुलंदियों पर है, लेकिन उस तरक्की के बावजूद नील के पानी कम होने लगते हैं, खेत सूखने लगते हैं और लोगों के दिलों में खौफ पैदा होता है। माबद के पुजारी कहते हैं कि यह कदीम देवताओं की नाराजगी का नतीजा है। ज़ाया, जो अक्ल और इल्म पर यकीन रखती है, इस बात को नजरअंदाज करती है
मगर जब नील का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाता है तो उसे यकीन हो जाता है कि कोई है। बहुत बड़ा राज छिपा है जो मिस्र के मुस्तकबिल को बदल सकता है। एक रात जाया को ख्वाब में ओजिरिस, मौत और जिंदगी के देवता का इशारा मिलता है। देवता उसे बताते हैं कि मिस्र का सबसे बड़ा राज अम्मोदात, जिंदगी और मौत की किताब में छुपा है। यह किताब एक खफिया मकबरे में दफन है जो सियाह सहरा के नीचे छिपा हुआ है। जाया समझती है कि यह किताब मिस्र के मसाइल का हल हो सकती है और वो अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक मुहिम पर निकलने का फैसला करती है। जाया अपने वफादार साथी हैं अनोफर, होरम्बी और एक नौजवान मेमार काय के साथ सफर शुरू करती है। रास्ते में उन्हें कदीम मकामात और मकबरों का सामना होता है जहां खतरनाक जाल और कदीम मुहाफिज उनका इंतजार करते हैं। पहला चीलिंग, वो एक माबद से गुजरते हैं जहां उन्हें थूत के तहरीरी इम्तिहान का सामना होता है। ये इल्म और हकमत का इम्तिहान है जिसे जाया और अनोफर अपनी दानिशमंदी से हल करते हैं। दूसरा चीलिंग, एक सरंग में वो सांप के साये का मुकाबला करते हैं जहां काय अपनी बहादुरी और जहानत से उन्हें बचाता है। आखिरकार वो स्याह सहरा पहुंचते हैं जहां उन्हें मकबरे का दरवाजा मिलता है। दरवाजे पर हायरोग्लिफ के जरिए एक पैगाम लिखा होता है। सिर्फ वही जो सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखता है दाखिल हो सकता है। जाया मकबरे में दाखिल होती है और कदीम राजों को तलाश करने लगती है। मकबरे के मरकज में उन्हें ओमोदात मिलती है, मगर किताब के करीब पहुंचते ही एक दीव हेकल मखलूक अनुबस का मुहाफिज जाग जाता है। यह मखलूक मिस्र के राज की हिफाजत के लिए बनाई गई थी। जाया और उसके साथियों को अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत और अक्ल इस्तेमाल करनी पड़ती है। जाया अनोफर की मदद से मुहाफिज को यकीन दिलाती है कि वो है मिस्र को बचाने के लिए यहां आई है, न कि तबाह करने के लिए। अनूब्स का मुहाफिज उनकी नीयत को पहचान लेता है और उन्हें किताब ले जाने की इजाजत देता है। किताब को पढ़ने के बाद जाया को पता चलता है कि नील का पानी उसलिए खुश्क हो रहा है क्योंकि मिस्र के लोग इल्म और इत्तेहाद से दूर हो चुके हैं। किताब के मुताबिक अगर मिस्र के लोग हो चुके हैं, दोबारा इंसाफ, मुसावात और इल्म पर यकीन करें तो नील दोबारा बहना शुरू कर देगा। जाया मिस्र वापस आती है और आवाम के साथ एक अजीम जश्न का एहतमाम करती है जहां वो उन्हें इत्तेहाद और इंसाफ का पैगाम देती है। लोगों की इज्तिमाई दुआएं और नेक नियति से नील दोबारा बहने लगता है और मिस्र फिर से खुशहाल हो जाता है। जाया अपनी आखिरी तकरीर में कहती है, मिस्र की ताकत न सिर्फ उसके देवताओं में है, न उसके बादशाहों में, बल्कि उसके लोगों के दिलों और उनके इल्म में है। जब तक हम एक रहेंगे कोई ताकत हमें खत्म नहीं कर सकती। जाया नील के किनारे खड़ी होती है और नील की पानी की लहरें सूरज की रोशनी में चमकती हैं। मिस्र एक बार फिर अपनी अजमत की तरफ लौट आता है और जाया की कहानी अमर हो जाती है। इत्तेहाद, इल्म और हिम्मत हर मुश्किल को पार करने की कंजी हैं। मिस्र की सरजमीन पर खुशहाली और अमन का दौर अपने उरूज पर है। जाया की हुक्मरानी का तीसरा दहाई शुरू हो चुका है और मिस्र ने अपने आप को दोबारा आलमी ताकत के तौर पर मनवाया है। नील के पानी की रवानी और ज़राअत की तरक्की ने तमाम मुल्क को खुशहाल बना दिया है। लेकिन इस यमन में एक सियाह धब्बा छुपा हुआ है। एक परअसरार और ताकतवर दुश्मन आनो की वापसी हुई है जो मिस्र के पुराने दुश्मनों में से था और फिरौन रामीस के दौर में मिस्र के खिलाफ साजिशें करता रहा था। जाया अपने दरबार में बैठकर हुकूमती मामलात देख रही होती है कि अचानक एक पैगाम आता है कि सहरा के सरहदी इलाके में एक नई फौज की मौजूदगी का पता चला है। इस फौज का रहनुमा आनू है जो मिस्र की कदीम तारीख का एक पेचीदा किरदार है। वो एक ताकतवर जादूगर और जंगजू था जिसकी ताकत कदीम देवताओं से जड़ी हुई थी। जाया फौरन अपने सबसे काबिल जनरल होरम्बी को सहरा की सरहद पर भेज देती है ताकि उस फौज का मुकाबला किया जा सके। होरम्बी और उसकी फौज सहरा में सफर करते हैं, लेकिन जैसे ही वो आनो के लश्कर तक पहुंचते हैं उन्हें एक गैर मामूली वाकया पेश आता है। आनो ने एक जादुई कुव्वत हासिल कर रखी है जो नील के पानियों को दोबारा रोक सकती है। होरम्बी की फौज इस ताकत का मुकाबला करने में नाकाम हो जाती है और वो वापस आकर जाया को अपनी शिकस्त की इत्तला देती है।
जाया को समझ आ जाता है कि आनू की ताकत मिस्र है, कि कदीम देवताओं के राज से जड़ी हुई है और वो खुद उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होती है। जाया अनोफर और काय के साथ आनू का पता लगाने के लिए एक जादुई सफर पर निकलती है। वो एक कदीम किताब सच्चाई को तलाश करती है जिसमें आनुओं की ताकत के राज छुपे हैं। उस किताब में बताया गया है कि आनो को हमेशा की ताकत हासिल है। नील के पानियों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो सकता है अगर वो स्याह झील के करीब पहुंच जाए, जो एक कदीम झील है जिसमें देवताओं की रूहें जिंदा हैं। जब जाया उस है झील तक पहुंचती है तो वो एक देव हेकल धंध में घरी हुई होती है और उसके सामने आनो आता है, जो अब एक जादूगर की शक्ल में नजर आ रहा होता है। वो जाया है से कहता है कि वो मिस्र के अहद को दोबारा अपनी गिरफ्त में लाना चाहता है और उसका वाहिद मकसद मिस्र के पुराने दरबारों को तबाह करना है। जाया और आनो के दरमियान एक तारीखी जंग होती है। आनो की जादुई ताकत और उसकी कुव्वत इरादी से जाया को सख्त मुश्किलात का सामना होता है। वो नील की कुव्वतों से खेलता है, पानी को अपनी मर्जी से बदलता है और आसमान को गरजता हुआ बना देता है। जाया की क़ियादत और हिकमत उस जंग में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अनोफर और काय की मदद से वो आनो के जादू को तोड़ने की कोशिश करती है और आखिरकार वो एक कदीम रस्म आग और पानी का तवाजुन से आनो की ताकत को खत्म कर देती है। जंग के दौरान आनो अपनी हमेशा की ताकत को खत्म कर देती है, शिकस्त कबूल करता है और उसकी जादुई ताकत खत्म हो जाती है। नील के पानी फिर से बहने लगते हैं और मिस्र के लोग अस्फत को एक अजीम जश्न के तौर पर मनाते हैं। जाया अपनी हुकूमत को मजीद मुस्तहकम करती है और अपने अवाम को बताती है कि मिस्र की हकीकी ताकत उसके लोगों, इल्म और देवताओं के एहतराम में है। जाया नील के हेडवाटर है, किनारे खड़ी होकर देखती है जहां नील का पानी चमकता हुआ बह रहा है। उसके जहन में वो तमाम सबक हैं जो उसने अपनी जिंदगी के सफर में सीखे हैं। इल्म, इत्तेहाद, हम आहंगी, हमेश की और बेलोस की आदत। मिस्र की तकदीर उसके हाथों में है और वो उसे अपने अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। जब तक हम सच्चाई, इल्म और मोहब्बत के रास्ते पर हैं चलेंगे, कोई भी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती।